Welcome back, guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I'm here to share some of the important topics related class 11th JK Boss examination 2024. तो जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस होंगे, गेस्ट टॉपिक्स होंगे, जो आपके जो प्रोबेबिलिटी है, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएगी और होगी कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली वहां पर पूछा गया होगा। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, तो बने रहिए। खाली आपको पेन और पेंसिल उठाना है, पेन और कॉपी उठानी है, और जो भी मैं यहाँ पर आपको कहूंगा, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, खाली उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही जो यहाँ पर हमारा टॉपिक रहता है, जो आपका पहला चैप्टर है, हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली अपने चैप्टर्स की ओर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मैं आपको कोई भी यहाँ पर मार्क्स नहीं बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स है, वो आपने खुद देखना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं इतना ही बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में होंगे, कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होंगे। तो पहला ही चैप्टर जो आपका यहाँ पर रहता है वो दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखिए पहला ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से है और जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में से आपका जो है ऑब्जेक्टिव बनने के चांस मैक्सिमम पीक पे रहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांस सिग्निफिकेंट फिगर्स में से। तो पहला टॉपिक इसमें था सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। पहला ही टॉपिक जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा टॉपिक हमारा रहता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो दूसरा चैप्टर जो आपका है दैट इज योर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कितने मार्क्स है वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपसे शेयर किए जाएंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसमें से पहला ही पार्ट है, तो उसमें से ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स जितने भी है उनको आप अच्छे तरीके से रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से उनको आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। तो ग्राफ्स पहला जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो तीन जो यहाँ पर इक्वेशन हमारी रहती है, वो जो है उसमें से 5 मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिकल मेथड या कैलकुलस मेथड, कौन सा मेथड आप करेंगे, तो वो डायरेक्टली पूछे जाएगा वहां में से, उस इक्वेशन में से। लेकिन उन इक्वेशंस को एक बार अच्छे तरीके से करके हुए जाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब वेक्टर्स की ओर। वेक्टर्स में खाली एक चीज आपकी इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पर, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में से डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन जो है बनते हैं, और हाई मार्क्स क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम डायरेक्टली नीचे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हर किसी बोर्ड में, हर किसी, चाहे स्टेट बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, केरला बोर्ड हो, कौन सा भी बोर्ड है, या सीबीएसई हो या जेके बोस एग्जामिनेशन हो, हर किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रोजेक्टाइल मोशन में से 5 मार्क का क्वेश्चन जरूरी और डेफिनेटली बन जाता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये गोल्ड पॉइंट होता है हर किसी स्टूडेंट के लिए, और इसमें से डायरेक्टली 5 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से आपकी न्यूमेरिकल जो है वो मैक्सिमम बनने के चांस होते हैं, लेकिन आप प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों को करके जाइएगा। तो ये रहा हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर, दैट इज आवर लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपसे मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ही जो न्यूटन के 3 लॉ है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ जो है, उनको आपको अच्छे तरीके से करके जाना है और अच्छे तरीके से आपको रट के जाना है और अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज करके इनको जाना है न्यूटन के 3 लॉ। और यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट चाहे टाइप्स हो, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, उनको एक बार अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसमें से भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ही टॉपिक इसमें से न्यूटन के 3 लॉ और यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो भी इसमें से बनता है। और बैंकेट रोड्स जो है उस टॉपिक को भी आप एक बार नजर देके जाइएगा और अच्छे तरीके से उसको भी एक बार रट के जाइएगा, मेमोराइज करके जाइएगा। चौथे चैप्टर की ओर हम चलते हैं यहाँ पर, दैट इज आवर वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में पहला ही आपका जो रहता है दैट इज डेफिनेशंस ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क जो है उसकी डेफिनेशन और उस पर न्यूमेरिकल थोड़े डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, तो उनको भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। पावर की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन और वर्क की डेफिनेशन और प्लस न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे तरीके से इसमें से करके जाना है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दूसरा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी पे पूछा जाएगा या डेरिवेशन या पोटेंशियल एनर्जी की पूछेगा, तो आपको एक बार जरूरी इन दोनों टॉपिक्स को, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना ही जाना है। इसमें से आपके डायरेक्टली 5 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो आपका लास्ट टॉपिक है इसमें से, वर्क एनर्जी पावर में से, उसको भी एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के। तो फिफ्थ चैप्टर जो आपका रहता है दैट इज योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि रोटेशनल मोशन जो है उसमें से बहुत ही टफ टॉपिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है और बहुत ही टफ टॉपिक्स उसमें से आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर 5वां चैप्टर स्किप कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर भी आपके लिए यहाँ पर हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं, खाली 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से मैंने लाए हैं और 100% चांस इसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज पहला ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, रेडियस ऑफ गायरेशन में से डायरेक्टली 5 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा, या 3 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली पूछा जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रिजिड बॉडीज के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे उनकी डेफिनेशन हो, चाहे मास हो, कोई कुछ भी हो, इसमें वो आपको एक बार पढ़ के जरूर जाना है। तो ये था हमारा 5th चैप्टर, दैट इज आवर रोटेशनल मोशन। तो अपने 6th चैप्टर की ओर हम चलते हैं, दैट इज योर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है और ये इजी चैप्टर भी है, हर कोई स्टूडेंट को आसान तरीके से कर लेता है। तो इसमें से आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं यहाँ पर, दैट इज योर डेरिवेशन। जो भी डेरिवेशन इसमें रहेगी, हर कोई डेरिवेशन आपको करनी है। केपलर्स लॉज इसमें से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो केपलर्स लॉज को भी एक बार करके जरूरी ही जाना है। तीसरा हमारा रहेगा वेलोसिटी, चाहे इसके वेलोसिटी को कोई सी भी वेलोसिटी हो,
हो उसको भी छोड़ना नहीं है, लेकिन खाली इसको इन 3 टॉपिक्स को करना है, दैट इज डेरिवेशन, दैट इज अवर केपलर्स लॉज एंड दैट्स अवर वेलोसिटीज जो भी हैं, तो उनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर हमारे 6 चैप्टर जो है कवर होते हैं, तो आई होप कि आपने ये सब नोट कर लिए होंगे। 7th चैप्टर जो क्लास 11 की फिजिक्स का है, दैट्स अवर बल्क मैटर। बल्क मैटर में हमारे आते हैं सॉलिड्स, फ्लूइड्स, इन्हीं दो में से आपके में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो सॉलिड्स में से डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन होगी, हर कोई डेफिनेशन आपको करके ही जानी है, और यहाँ पर हमारा हुक्स लॉ आता है, इसको भी एक बार पढ़ के जरूरी जाना है। सॉलिड्स में से डेफिनेशन, हुक्स लॉ, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, क्योंकि इन दो बल्क मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस इन दो में से डायरेक्टली 5 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सॉलिड्स में से आपको क्या करना है, बल्क मैटर के सॉलिड्स में से डेफिनेशन, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस जो है इनको एक बार अच्छी तरीके से रट के जाना है या पढ़ के जाना ही जाना है। तो यहाँ पर दूसरा चैप्टर इसमें जो है, दूसरा पार्ट इसका जो है दैट इज अवर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली बर्नौलीज थ्योरम हर साल पूछी जाती है। बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी एंड कैपिलरी राइज, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी एंड कैपिलरी राइज, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो हमारा 8th चैप्टर जो हमारा यहाँ पर रहता है, दैट इज अवर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है ये बहुत इजी चैप्टर है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, तो पहला ही यहाँ पर हमारा जो भी प्रोसेस है, इसमें जो भी कोई प्रोसेस, चाहे वो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक प्रोसेस हो, हर किसी प्रोसेस की डेफिनेशन आपको एक बार जरूरी करके जाना ही जाना है, क्योंकि वहां पर 2 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोसेस में से ही पूछे जाते हैं। और यहाँ पर प्रोसेस के अलावा आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और टेम्परेचर की डेफिनेशन और टेम्परेचर के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स वहां पर होंगे उनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के जाना ही जाना है। और यहाँ पर जो हमारा 9th चैप्टर रहता है अब, वो दैट इज अवर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। दैट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, खाली उसमें से आपको पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी करके जाना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको करके जाना है, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो वो भी आपको एक बार करके जरूरी जाना है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में से पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम आगे अपने लास्ट चैप्टर पे, जो हमारा 10th चैप्टर है, दैट्स अवर वेव्स एंड ऑस्किलेशंस। वेव्स एंड ऑस्किलेशन में क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो आपसे यहाँ पर शेयर होगा। देखिए, जो भी मैंने आपसे टॉपिक्स यहाँ पर कहे, 100% चांस है, 100% आपको एश्योरेंस में यहाँ पर देता हूँ कि उसी में से आपका जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी गेस में से, अगर आपने ये गेस कर ली तो इसी गेस में से आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा आपको खुद भी पढ़ना होगा, गेस पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से 50% ही पेपर आए, 50% दूसरे टॉपिक्स में से आए, तो इस गेस के अलावा आपको थोड़ा और भी कुछ पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर हम अब अपने 10th चैप्टर की ओर चलते हैं, दैट्स अवर वेव्स एंड ऑस्किलेशंस। वेव्स में से क्या इंपॉर्टेंट है, वेव्स में से जो भी डेरिवेशन यहाँ पर है, डेरिवेशन 2 से 3 यहाँ पर रहती है हमारी, उनको एक बार करके जरूरी जाना है। वेव टाइप्स, वेव टाइप्स जो है, वेव्स की टाइप्स जो है, उनको भी एक बार अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है, दैट इज डेरिवेशन एंड वेव टाइप्स। तो ऑस्किलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे रहता है, पहला ही हमारा रहता है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड। तो यही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स रहते हैं। तो पहला ही टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट। ऑस्किलेशन में से मैं कह रहा हूँ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड। तो बस इतना ही आप अगर कर लीजिएगा, अगर आपने इतना ही कर लिया, जितने टॉपिक्स मैंने इन 10 चैप्टर्स के निकाले हैं, अगर आपने इतना ही कर लिया, तो मैक्सिमम आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने जेके पोस्ट एग्जामिनेशन में, या 60 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं अपने जेके पोस्ट एग्जामिनेशन में, अगर आपने थ्योरी या गेस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर आपसे शेयर किए, अगर आप वही करके जाइएगा, तो आप एटलीस्ट 55 to 60 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं अपने जेके पोस्ट क्लास 11th की फिजिक्स के एग्जामिनेशन में, जो आपका कल कंडक्ट किया जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तो खाली हमको पढ़ना है। थैंक यू।